हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की जो आपकी क्लास शुरू होने वाली है उसको स्टार्ट होने से पहले एक आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। कल मतलब जो क्लास है आपकी, क्योंकि क्लासेस क्या है आपको पता ही है कि रिकॉर्डेड होती हैं, तो एक दिन पहले बना लूँ क्लास या 2 दिन पहले बना लूँ, इस तरीके से क्लास मैं अपनी पहले से ही बना के रखती हूँ। तो जो क्लास है ये जो अब होने वाली है, होने जो जा रही है, मतलब जो आप क्लास पढ़ेंगे, तो इसमें एक मुझसे एक गलती हो गई है। गलती क्या हो गई है कि ये टाइटल होता है, जैसे ज्योग्राफी है, जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, थंबनेल पर आपको पता है ज्योग्राफी रहता है, तो मैं ये ज्योग्राफी ही लिखती हूँ। मुझसे बस एक गलती हो गई है, वो पता नहीं किस तरीके से हो गई, बस दिमाग में नहीं रहा है, जो भी है जैसे भी है। तो मैंने यहाँ पॉलिटी बाय मिस्टेक यहाँ पॉलिटी ही लिखा रहने दिया, क्योंकि दोनों क्लासेस में एक साथ ही तो रिकॉर्ड करती हूँ, तो पॉलिटी ही लिखा रहने दिया मैंने, उसको इरेज ना करके बस नीचे महाद्वीप और एशिया डाल दिया है। ठीक है, तो आप जब क्लास लेंगे तो आप प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि ये पॉलिटी की क्लास में मैं ज्योग्राफी कैसे पढ़ा रही हूँ, मुझसे गलती से हो गया है, उसके लिए रियली सॉरी। ठीक है, अब आपकी मैं वीडियो जो है इसके बाद जो आप मतलब एडिट करके दोनों को मर्ज कर दूंगी वीडियो में, तो इससे पहले आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब आप अपनी क्लास को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है, अब हम उस पर आते हैं। तो आप लोगों को पता है ज्योग्राफी के अंदर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी ही पढ़ रहे हैं अभी। ये काफ़ी लंबा चलने वाला है, क्योंकि पूरा कंप्लीट डिटेल में कराऊंगी। एक सिंगल टॉपिक भी नहीं रहेगा जो ये लगे कि हाँ ये नहीं हुआ है। मतलब एक तरीके से जो हमारी जो स्टैटिक जीके भी आती है ना ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो भी आपको कराऊंगी। ठीक है, तो इसमें हमारा टॉपिक जो स्टार्ट हुआ था लास्ट क्लास में, वो कौन सा टॉपिक स्टार्ट हुआ था, महाद्वीप के बारे में हमने स्टार्ट किया था। तो सबसे पहला हमने ये जान लिया था कि 7 महाद्वीप होते हैं, कौन से होते हैं ये सब मैंने आपको बता दिया था। अब सबसे पहला जो महाद्वीप लिया हमने, एशिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो एशिया से रिलेटेड हमने 2-3 फैक्ट ही जाने थे। ठीक है, तो बाकी आगे के जो फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एशिया महाद्वीप से रिलेटेड, उनको अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आगे इसमें बताया गया है कि लाल सागर और सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। लाल सागर और सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेरिंग जलसंधि एशिया को बेरिंग जलसंधि एशिया को बेरिंग जलसंधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वो क्या है, एशिया में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। एशिया में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है। ठीक है,
हम कह सकते हैं कि जो हमारा एशिया है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्या है, महाद्वीप है। आगे है, एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के, एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थलखंड आयरलैंड, आयरलैंड नहीं है, स्थलखंड अंगरालैंड, स्थलखंड अंगरालैंड रूस एवं चीन, और जो कि कहाँ है, रूस एवं चीन में, और गोंडवाना लैंड, जो कि प्रायद्वीपीय भारत में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो फैक्ट है वो क्या है, एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं। कितने? 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं। अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप व अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप व अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप व इंडोचीन का प्रायद्वीप। ठीक है, आगे है अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ठीक है, देखो ये देख लो, फिर आगे के बाद इनको इरेज करने के बाद बताऊंगी। तो सबसे पहला फैक्ट क्या आता है कि जो लाल सागर है और सुएज नहर है एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। मतलब एक तरफ अफ्रीका है, एक तरफ एशिया है, तो उन दोनों के बीच में क्या है, लाल सागर है और एक सुएज नहर है जो कि एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। ठीक है, दोनों जो महाद्वीप हैं, दोनों जो कॉन्टिनेंट हैं, तो उनको क्या है, एशिया और अफ्रीका दोनों को कौन अलग करते हैं, लाल सागर और सुएज नहर। ऐसे ही अगला है कि जो बेरिंग जल संधि है एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। अब जो बेरिंग की जल संधि, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं, आप उस गूगल पे मैप में देख लीजिएगा, बट मैंने वन लाइनर की फॉर्म में आपको बता रखे हैं। तो ये है कि जो बेरिंग जल संधि है, कौन सी, जो बेरिंग जल संधि है वो क्या करती है, एशिया को, जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका से एशिया को अलग करती है। ठीक है, अगला है कि एशिया में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या
निवास करती है। मतलब विश्व की सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो एशिया के अंदर ही निवास करती है। तो लगभग कितनी है, लगभग 60% पॉपुलेशन। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थलखंड अंग्रालैंड जो कि रूस और चाइना में है, और गोंडवाना लैंड जो कि प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है। मतलब एशिया जो महाद्वीप है, एशिया जो कॉन्टिनेंट है, उसमें प्राचीन युग के स्थलखंड, बहुत ही ज़्यादा प्राचीन युग के स्थलखंड जिनको अंग्रालैंड बोलते हैं, जो कि रूस और चाइना के अंदर है, और गोंडवाना लैंड है जो कि प्रायद्वीपीय भारत है उसमें स्थित है। ठीक है, अगला है, एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं। अब जो एशिया महाद्वीप है, एशिया जो कॉन्टिनेंट है, उसमें 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं। कौन से? अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप व इंडोचीन का प्रायद्वीप। अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडोचीन का प्रायद्वीप। अब इन तीनों में से, या अब अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अगर ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो अरब का जो प्रायद्वीप है वो क्या है, विश्व का सबसे ही बड़ा प्रायद्वीप है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं अब। अगला फैक्ट है, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर वैसे तो हमने पर्वत तो जब पढ़े थे ना, उसमें हिमालय के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ जब एशिया से रिलेटेड कोई भी फैक्ट आएगा तो वो मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, दोबारा पढ़ने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का, हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है, कहीं ये भी मिलती है, कहीं 8848 भी मिलती है। ठीक है, मीटर में है। जो नेपाल में स्थित है, यहाँ इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। जो कि कहाँ है, जो नेपाल में स्थित है, यहाँ इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फैक्ट है वो क्या है, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है।
जो कि क्या है, तिब्बत का पठार है, जो मध्य एशिया में 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। जो मध्य एशिया में वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। नेक्स्ट है एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर है। जिसकी ऊंचाई 48-75 मीटर है। जिसकी ऊंचाई 4875 मीटर है। ठीक है, आगे है, इसी कारण पामीर को विश्व की छत कहते हैं या फिर रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इसी कारण पामीर को विश्व की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, तो देखो अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि जो एशिया है, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो हिमालय है, हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,850, कहीं 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 पर 8,848 मीटर भी मिलती है, जो कि नेपाल में स्थित है। और नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। इंडिया में इसको माउंट एवरेस्ट बोलते हैं और नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है कि जो विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार मतलब प्लेट्यू, वो कौन सा है? वो तिब्बत का पठार है, जो मध्य एशिया में 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जो कि सेंट्रल एशिया में 2 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में क्या है, फैला हुआ है। नेक्स्ट है एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार, ये कौन सा है? जो तिब्बत का पठार है, ये विस्तृत मतलब फैला हुआ है, बट नेक्स्ट जो है वो है ऊंचा, सबसे ऊंचा पठार जो कि पामीर का पठार है, जिसकी ऊंचाई 4,875 मीटर है। इसी कारण पामीर को विश्व की छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, मैंने सारे फैक्ट आपको लिखवा दिए हैं। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। चलिए 2-3 फैक्ट और हैं, वो आज करेंगे। बाकी और जो है वो हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अभी तो ये बहुत चलने वाला है, जो एशिया है चलने वाला है। एशिया में काफ़ी ज़्यादा फैक्ट हैं, एशिया से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्ट जो है वो क्या है?
एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन व सबसे छोटा देश, हम एशिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, सबसे छोटा देश मालदीव है। कौन सा है? मालदीव। नेक्स्ट जो फैक्ट है वो क्या आता है? एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। कौन सा है? सिंगापुर है। अभी आगे भी बहुत सारा है। अभी आगे का ये था कि एशिया में ऐसे कौन से देश हैं जिनकी जो सीमा है वो समुद्र तल से नहीं लिखती, मतलब नेक्स्ट जो फैक्ट था इनके बाद वो वाला था। तो अब ऐसा करते हैं, आगे का जो है आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे का जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एशिया में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज अगर हम देखें तो सबसे बड़ा देश चीन है, चाइना, और सबसे छोटा देश मालदीव है। ऐसे ही एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश सिंगापुर है। एशिया के अंदर है सिंगापुर, लेकिन विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश, मतलब जनघनत्व वाला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, मतलब क्या है कि ज़्यादा पास लोग रहते हैं, ठीक है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि पास लोग जो रहते हैं, बहुत ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत लोग क्लोज पास रहते हैं, लोगों के घर जो हैं वो बहुत पास हैं। एरिया वाइज देखें हैं अगर हम, तो वो सिंगापुर है। कौन सा देश है? वो सिंगापुर है, ठीक है। तो बाकी का जो रह गया है वो हम ऐसा करेंगे, अभी तो बहुत सारा रह रहा है, अभी तो हुआ ही कहाँ है, थोड़ा सा ही तो हुआ है एशिया से रिलेटेड, तो वो हम अपना नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है? अगर पसंद आई है, अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और आपके साथ जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक इस चैनल के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा, या फिर आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर इस चैनल के लिंक को प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार आए हैं इस चैनल पर, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। क्योंकि आप लोगों को पता है, मैं डेली ही बोलती हूँ कि जो क्लासेस होती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं। सो गाइज़, आज का आपका कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं उसको ज़रूर फॉलो करूँगी। आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।